रखो। चलो, लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट कर, कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए अब ये है टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यहां पे अगर आप आगे देखो तो आपको ए और नीचे लाल कलर का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने क्लिक किया इस पे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ब्लैक है। आपको चाहिए ब्लू कलर, तो यहाँ पे आके आपने ब्लू पे क्लिक कर दिया। आपकी हेडिंग का कलर क्या हो चुका है? ब्लू, जैसे आप मार्कर में लगाते हो। और अब मैं अंडरलाइन का कलर क्या करने लगा हूँ? ब्लैक करने लगा हूँ, ताकि सेम हमारा कलर हमें यहाँ पे विजिबल हो जाए। ठीक है, अंडरलाइन ब्लैक। थोड़ी सी कलर इसको बढ़ा लेते हैं। अब ये वैसे ब्लू ही है। अंडरलाइन ब्लैक, ब्लैक अंडरलाइन और ब्लू आपने मार्कर का कलर इसको दे दिया। ठीक है, तो आपकी मर्जी से आप कोई भी कलर यहाँ पे लगाना चाहो, आप यहाँ पे कलर क्लिक करके जो आपको कलर चाहिए आप लगा सकते हो। इसके अलावा कुछ ग्रेडियंट्स कलर भी होते हैं। यहाँ पे आपको जो कलर चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो आपने जाना मोर कलर में। ये आपको एक पूरी की पूरी कलर पैलेट मिल गई है। इसको कहते हैं कलर पैलेट। अपने हिसाब से आप किसी पे क्लिक करोगे, कलर सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं पसंद आ रहा है इसमें से, कस्टम पे जा सकते हो। ये और बड़ी आपको कलर पैलेट मिल गई है। ठीक है, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा कलर आप बना सकते हो। कितने? अगर ये RGB सिलेक्ट है, RGB के अंदर 1.5 करोड़ 1.6 मिलियन कलर्स आप यहां से क्रिएट कर सकते हो। और CMYK का कॉम्बिनेशन आता है तो वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए कलर बहुत ज्यादा है। आप जो कलर यहां से सिलेक्ट करना चाहो, इधर डार्क शेड्स हैं, लाइट शेड्स हैं, आप अपनी मर्जी से। अगर आपको कोड पता है तो आप यहाँ पे R का कोड लगा सकते हो, ग्रीन का, ब्लू का लगा सकते हो, या हेक्साडेसिमल का कोड लगा के कलर अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। इसको मैं करता हूँ फिलहाल के लिए क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे आपने देखा है कहीं पे काम होता है, प्राइसेस लिखी हुई आती है। मिसाल के तौर पे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो पहले प्राइस थी ₹599 और अब प्राइस है ₹399। अब आपने देखा है कि जो पिछली प्राइस होती है उसको काटा गया होता है, आगे नई प्राइस होती है कहीं लेबल्स के ऊपर। नहीं देखा? तो देख, अभी आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। जब तक नॉलेज नहीं होता, चीजें सामने होती हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही इल्म आना शुरू होता है, आपको अक्ल आती है, आपको शऊर आता है, आपका दिलचस्पी आपकी बढ़ती है। ठीक है, वो चीजें आपको अपने माहौल में नजर आना शुरू हो जाती है। अंदाजा कैसे लगाना है? आप सोच लो जी, मुझे एक ना सिविक गाड़ी चाहिए। सोचो, सिविक के बारे में सोचा आपने? यहां से जैसे निकलोगे, हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको सिविक नजर आएगी। आप सोच लो, मुझे जो है एक बाइक चाहिए जी, होंडा 70। हर दूसरी तीसरी बाइक आपको होंडा नजर आनी शुरू हो जाएगी। आप चाह रहे हो जी मुझे लैंड क्रूजर चाहिए, हर जगह पे आपको लैंड क्रूजर नजर आना शुरू हो जाएगी। पहले आपको विजिबल नहीं हो रहा, अब जैसे आपने सोचा है वो चीजें आपको इन्वायरमेंट में नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये फैक्ट है, क्योंकि आपका ध्यान चला गया। अब मैं 599 को कट करना चाहता हूं, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहां मुझे नजर आ रहा है अंडरलाइन के साथ AB क्रॉस। इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या कहते हैं? स्ट्राइक थ्रू। इसको आपने किया क्लिक। क्लिक करते के साथ ही ये स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे इनेबल हो चुका है। 599 कट, ₹399 अवेलेबल। तो पढ़ते के साथ ही समझ आ रही है जी, 599 नहीं, 399। समझ आ रही है? तो ये है वो चीजें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ताकि आप आसानी के साथ अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट नजर आ रहा है और एक सुपर स्क्रिप्ट नजर आ रहा है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा। आप काम करते हो मैथमेटिक्स में, या फिर केमिस्ट्री में, या किसी और फील्ड के अंदर। आपने केमिस्ट्री में देखा है कि आपके पास फार्मूला होता है। कभी देखा? केमिस्ट्री फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला मिसाल के तौर पर जी H2O। किसका फार्मूला है ये? बताओ, सुना होगा कभी ना कभी। H2O, H2O। हाँ जी, पानी का, एक्सीलेंट, पानी का फार्मूला ये H2O। अब मैं लिखता हूं H2O। क्या ऐसे लिखा हुआ होता है H2O? नहीं पता कैसे होता है? छोटा, टू छोटा होता है, एक्सीलेंट। तो अब मुझे भी टू छोटा करना है। टू छोटा कैसे करूंगा? मैंने टू को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट किया टू को।
सिलेक्ट करने के बाद यहां पे ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। नीचे की तरफ स्क्रिप्ट लगाओ, तो यहां पे करेंगे क्लिक। इसकी एक शॉर्टकट कमांड भी आपको साथ नजर आ रही होती है। कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट दबाना है, और आपने अंडरस्कोर दबाना है। बटन क्या दबाना है? अंडरस्कोर आपको मिलता है जो जीरो के साथ बटन होता है उसके ऊपर, ठीक है, वहां से आपको अंडरस्कोर मिलता है। तो आपने प्रेस किया इसको, जैसे करोगे टू जो है वो छोटा हो गया। समझ आ गई? अब आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो जी मैथमेटिक्स में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो, पढ़ते भी आ रहे हो। ये एक इक्वेशन, इसका एक नाम है, क्या नाम है पता है किसी को? नहीं पता? छोड़ो, नहीं पता तो खैर है, इग्नोर करो। टू को सिलेक्ट किया मैंने। अब यहां पे एक नई सिलेक्शन सिखा रहा हूं। दो मर्तबा मेरे पास टू है जिनको मैं पावर में लेके जाना चाह रहा हूं। किस में लेके जाना चाह रहा हूं? एक्स की पावर भी टू लगाना चाह रहा हूं, वाई की पावर भी टू लगाना चाह रहा हूं। पहला ऑप्शन बच्चों वाला है। मैंने टू को सिलेक्ट किया, ऊपर गए और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ये ऊपर आ गया। वाई को क्लिक किया, फिर ऊपर गया और यहां पे जाके क्लिक किया, काम हो गया। टाइम लगा है। कुछ इक्वेशंस बड़ी होंगी, मैथमेटिक्स में बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, वहां पे भी आपको पावर्स लगानी पड़ती है सबकी। और पावर लगानी है तो आप बार बार एक को सिलेक्ट करोगे, ऊपर जाओगे, लगाओगे, अगली मर्तबा आओगे, सिलेक्ट करोगे, ऊपर जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे, सिलेक्ट करोगे, ऊपर जाओगे। बटन बार बार प्रेस करना पड़ रहा है, मुश्किल काम है। कभी माउस नीचे करता हूँ, कभी ऊपर करता हूँ, नीचे करता हूँ, ऊपर करता हूँ, थक जाता हूँ। इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने टाइम को बचाना है। कैसे बचाना है? मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल जी, जो कि मैंने कल आपको बताया था, अनडू करना। क्या करना? अनडू करने का यहां पे एक ऑप्शन था, ये था वापिस कर दो। जो काम मैंने अभी अभी किया है, मैं वो नहीं करना चाहता, अनडू कर दो। तो यहां पे आगे करूंगा अनडू, देखो वो खत्म हो गया। फिर क्लिक किया, अनडू, वो भी खत्म हो गया। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल जेड। क्या नाम है? कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो अनडू हो गया। क्या होगा? गलती से, मिसाल के तौर पे आप लिख रहे थे, आपने ये हेडिंग सेलेक्ट हो गई गलती से, आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे थे, अचानक से बटन दब गया डिलीट, हेडिंग डिलीट हो गई है, वो आपने जो बनाई थी वो नजर नहीं आ रहा, मुश्किल हो गई। गलती से आपने क्या किया, कंट्रोल ए दबाया, सारा सिलेक्ट हो गया, आप फॉर्मेटिंग करने लगे थे, डिलीट का बटन दब गया, परेशान हो गए। इतनी मेहनत की आधा घंटा लगा के, अब सारे का सारा डिलीट हो चुका है। अब क्या करूं और कहां पे जाऊं? अब आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है या अंडू पे करना है क्लिक, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। पिछले कोई 7 से 8 एक्टिविटीज जो आपने परफॉर्म की हैं, एक काम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अब करने के बाद मजा नहीं आ रहा, अब चाह रहे हो वापिस हो जाए, तो वापिस करने के लिए कंट्रोल जी जी प्रेस करोगे, वापिस हो जाएगा। और कोई काम दोबारा करना चाहते हो, आपने चेक किया, मिसाल के तौर पे मैंने ये काम किया, इसकी कलर में, इसको मैं करता हूं बड़ा, मैं यहां से बड़ा कर सकता हूं, यहां से छोटा कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर सकता हूं, पीला। अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैंने चेक करने के लिए किया था, पीला कलर पसंद नहीं आ रहा, मैं करूंगा जी ब्लू, कंट्रोल सी किया, वापस आ गया। फिर मैंने देखा यार इसकी मजा नहीं आ रहा, मुझे पीला कलर वापस लेके आना है, मैं कंट्रोल वाई दबाऊं। क्या दबाऊंगा? वाई का मतलब है रीडू, जो किया है दोबारा कर। कंट्रोल सी, अनडू, जो किया है मत करो, पीछे चले जाओ। आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई, पीछे आने के लिए कंट्रोल जी, वाई जी, वाई जी, कंट्रोल जी अनडू, कंट्रोल वाई रीडू। समझ आ रही है? मुश्किल है? आसान है? बच्चों वाला है? हो जाएगा। हालांकि इतना, इतनी चीज नहीं है ये, कुछ भी नहीं है, 3 4 टूल हैं, 5 7 होंगे, हमें तकरीबन बोलते हुए घंटा होने वाला है। चीजें डेप्थ में जाके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक रूट्स पे काम नहीं करोगे, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। तो हमें फ्रूट्स चाहिए कि मैं काम करूं, मुझसे बेहतर कोई बंदा ना काम कर सके, इस तरीके से काम करना। आप उसके लिए आपको हर चीज का एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिलेक्शन की। अब आपको ये भी टू सिलेक्ट करना है, ये भी टू सिलेक्ट करना है, मगर बाकी चीजें सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको बताया जी कंट्रोल दबाओगे, डबल क्लिक करोगे, ट्रिपल क्लिक करोगे, इधर से सिलेक्ट करोगे, उधर से करोगे, तो सिलेक्शन हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ दो सिलेक्ट हो, तो आपने दो को पहला सिलेक्ट कर लिया,
इसको मैं बल्कि ना 3-4 बार कॉपी कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। कॉपी किया मैंने और कर दिया पेस्ट। ये क्या हुआ जी, कॉपी, यहाँ पे आया पेस्ट। अब मैं कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने और कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये 4 मरतबा आ गया। कोई ऐसी इक्वेशन आ सकती है जहां पे 4 बार आपको कैपिटल करना पड़े। 4 बार एक एक को सिलेक्ट करोगे, ऊपर जाके करोगे, टाइम लगेगा। हमने क्या किया, 2 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के रखना, अगले 2 को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के रखना, अगले 2 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखना है, अगले 2 को सिलेक्ट, सारे 2 सिलेक्ट हो गए। एक ही साथ जाके अपर केस इसको सुपरस्क्रिप्ट कर लो या फिर इसको सबस्क्रिप्ट कर लो। हमें सुपरस्क्रिप्ट चाहिए, हम चले गए यहाँ पे आए, एक ही साथ सारे के सारे क्या होते हैं अपर सुपरस्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट। मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला काम है। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको फिजिबिलिटी के अंदर लेके आते हो, प्रोडक्टिव वे में लेके आते हो, और आपकी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हुए कहां तक इसको लेके जाते हो, ठीक है। हालांकि ये काम करने मुश्किल नहीं है, बच्चों वाले काम है, आसानी के साथ हो जाते हैं। आगे देखते हैं जी कौन सा टूल बाकी है। यहाँ पे 2 टूल अब बाकी है हमारे पास, बाकी हमने सारे कवर कर लिए, इसके बाद लेक्चर आज का एंड करेंगे। एक है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी आर्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर ये इफेक्ट लगा देगा। आप चाहते हो हेडिंग, मुझे समझ नहीं आ रही कैसी बनाऊं, कोई बनी बनाई मिल जाए ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। तो आपने इस हेडिंग को किया सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद ये जो ए आपको ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है नीले रंग का, इसके ऊपर आगे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये आपको स्टाइल दिखाएगा हेडिंग के अलग अलग। ये देखो बना बनाया एक बेहतरीन स्टाइल आपको यहाँ पे नजर आ गया। मुझे अंडरलाइन अच्छा नहीं लग रहा, मैं अंडरलाइन हटा रहा हूं, ठीक है। जबरदस्त है। अब अगर आपने जो भी कुछ काम किया है इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप चाहते हो सारे का सारा खत्म हो जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे एक ऑप्शन नजर आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करोगे, जितना भी काम है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको सिलेक्ट करना है आपने। मैंने हेडिंग को किया सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद जितनी भी चीजें मैंने इस पर लगाई थी करूंगा, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पे आगे क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करता हूं। सारी फॉर्मेटिंग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जैसा मैंने लिखा था हर चीज वैसी की वैसी दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर आ चुकी है। तो ये था हमारा फॉन्ट का टैब। इस फॉन्ट के टैब के अंदर जितनी चीजें थी मैंने ट्राई किया आपको डेप्थ में जाके हर चीज बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं, बता सकूं। बाकी काम आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हो और किस लेवल तक लेके जाते हो। अभी बहुत कुछ है, अभी तो एक छोटा सा पोर्शन हम डिस्कस किया है, इसको करने में हमें 15-10 दिन लग जाएंगे। उसके बाद एक्सेल शुरू करेंगे, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू करेंगे। सीखने को इतना कुछ है कि आप लगे रहो 2-4 साल भी, मैं सिखाता रहूं, कंटेंट खत्म नहीं होगा, ठीक है। बहुत कुछ है हमारे पास सिखाने के लिए, मगर हमने लिमिटेड चीजों को यहाँ पे लेके चलना है। हर चीज में आपको नहीं सिखा सकता, आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोशिश करनी है। जिस चीज में आपको मजा आना शुरू हो जाए, मैं आपको डाइवर्सिफाइड नॉलेज दूंगा। कोरल दिखाऊंगा, कैनवा दिखाऊंगा, वर्ड सिखा रहा हूँ, एक्सेल सिखा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा, ई कॉमर्स सिखाऊंगा, ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा, मार्केटिंग सिखाऊंगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिखाऊंगा, आपको वेबसाइट्स बनाना सिखाऊंगा, आपको एआई सिखाऊंगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा आपने उसको अपना करियर बनाना। समझ आ गई, हर चीज आपके लिए नहीं है। आप सोचो कि हर काम मैं सीख के बहुत आगे पहुंच सकता हूं, हर चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो आपने इग्नोर करना है, हर चीज के ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीख लेना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेनी है, मगर करियर क्या बनाना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज। अभी आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करें।